नमस्ते छात्रों। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत। बच्चों, हमने रीढ़ की हड्डी पाठ का कृति स्वाध्याय पूर्ण किया है। व्याकरण संबंधित सूचनाएं भी आपको दी है। बच्चों, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। प्रतिदिन एक पाठ का वाचन करना है। पाठ में उर्दू शब्द, उपसर्ग, प्रत्ययुक्त शब्द, शब्द युग्म शब्द ढूंढकर अपने कॉपी में लिखने हैं। स्वमत अभिव्यक्ति खुद लिखने का प्रयास करना है। अव्यय शब्द का वाक्य में सही प्रयोग करके वाक्य लिखने हैं। यदि आप ऐसा करोगे तो पढ़ाई का बोझ नहीं बढ़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, लिखने की कंजूसी मत करना। 10 बार पढ़ने से अच्छा एक बार लिखकर भी देखिए। लिखने के कार्य पर यदि आप ध्यान दोगे तो आपका समय पर उत्तर पत्र लिखकर पूर्ण हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। पाठ क्रमांक 10। पाठ का नाम है ठेस, पूरक पठन। पाठ के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। आपको पाठ्य पुस्तक, पेन, नोटबुक लेकर बैठना है। पाठ पढ़ाते समय कठिन शब्द के अर्थ बताए जाएंगे। आपको नोटबुक में लिखकर लेने हैं या याद रखने हैं। पाठ परिचय। जन्म 1921 पूर्णिया बिहार। मृत्यु 1977। हिंदी कथाधारा का रूप बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। प्रमुख कृतियां महिलांचल, परती, परिकथा, जुलूस उपन्यासे, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी कथा संग्रह है, ऋण, जलधन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो आइए देखते हैं पूरक पठन ठेस। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसे बेकार, मतलब बिना काम का आलसी और कामचोर समझते थे। बेकार का अर्थ है बिना मजदूरी दिया हुआ काम। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरजन को। क्या होगा, मतलब उसे बुलाने का क्या फायदा। उसको बुलाकर दूसरे मजदूर समय पर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब सभी मजदूर समय पर काम पर आते हैं और आधा काम हो जाता है, तभी सिरचन पगडंडी, पगडंडी मतलब छोटा रास्ता, मराठी में हम उसे पाऊलवाट कहते हैं, पगडंडी पर
तौल तौल कर मतलब संभाल संभाल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे आता है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मुफ्त में कोई मजदूरी नहीं देता, काम करने पर ही मजदूरी दी जाती है। आज सिरजन को भले ही मुक्त चोर, मुक्त चोर मतलब बिना परिश्रम करके मुफ्त में खाने वाला। कामचोर, कामचोर का मतलब काम से जी चुराने वाला, आलसी या निकम्मा। चटोर, चटोर यानी स्वाद लोलुप, खाने का लालची कहते थे। एक समय था उसकी मड़ैया, मड़ैया का अर्थ है झोपड़ी। उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करने का अर्थ है किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठी तारीफ करना, चापलूसी करना। खुशामद करना यह एक मुहावरा है। कहते थे, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में तुम्हारे जैसा कुशल कारीगर तो इस इलाके में अब नहीं है। लोग उसे कहते, एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरसन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। चिक का अर्थ है बांस का जो पर्दा होता है उसे चिक कहा जाता है। मुझे याद है, मेरी माँ मतलब लेखक की माँ जब सिरचन को बुलाने के लिए कहती है तो मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा, खाने के लिए क्या क्या लगेगा। भोग मतलब प्रसाद, मराठी में हम नैवेद्य कहते हैं। तभी माँ हंसकर कहती है, जा जा, बेचारा मेरे काम के लिए पूजा भोग की बात नहीं करता, मतलब माजी के काम में खाने की बात वह नहीं करता। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार लेखक के सामने ही बेपानी कर दिया था। बेपानी कर देना का अर्थ है अपमानित कर देना। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है। नाखून से खाट कर मतलब एकदम किंचित, थोड़ा सा, बहुत कम। और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। ये जो कड़ी है गरीब लोग बनाते हैं। और कड़ी तो किसकी बनती है? दही दही से ही बनते हैं। तो तुम्हारे घर में गरीब लोगों की घर की कड़ी कब से बनने लगी? तुम्हारे भाभी ने कहाँ से सीखा? इस तरह सिरचन ने बेइज्जत किया था। वहां पे सिरचन को खाने पर जब वो गया था तभी उसे वहां पे उसका जो मनचाहा खाना है, स्वादिष्ट खाना, उसे नहीं मिला था। इसीलिए उसे गुस्सा आया था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता हूँ कि सिरचन को खाने के लिए क्या बनाओगी। सिरचन को देखकर माँ हुलस कर मतलब हर्षभर शब्दों में कहती है, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा मतलब चिवड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से सौगात भेजा है। सौगात मतलब यहाँ पे मैसेज, हम मराठी में क्या कहते हैं, निरोप भेजा है। तो निरोप भेजा है। उसकी ननन, ननन मतलब पति की जो बहन होती है, रूठी हुई है, नाराज हुई है। मोती की शीतल पाटी के लिए, मोती एक क्या है, घास है। और शीतल पाटी मतलब चटाई। मोती घास पानी के अंदर उगती है और बड़ी बड़ी लंबी होती है। उसे सुखाकर चटाई बनाई जाती है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ संभाल कर हंसता और कहता है,
घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ। मतलब चिवड़ा व खकोरन देखकर ही सिरचन के मुंह में पानी आया था, तो उसकी सुगंध सुनकर ही यहाँ पे आया हूँ। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। दम मारने के लिए मतलब आराम करने के लिए समय नहीं मिलता है, ऐसे सिरचन ने कहा। सिरचन जाति का कारीगर है। कारीगर मतलब सिरचन अपनी कला में अत्यंत निपुण है। लेखक ने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। ढंग मतलब उसका काम करने का जो तरीका होता है, उसे ढंग कहा जाता है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता था। पटेर मतलब पानी में उगने वाला पौधा होता है, और मोती जैसी घास होती है, वैसे ही पटेर भी पानी में उगने वाली घास है। और कुच्ची का मतलब है झाड़ू के समान बांध लेना। जिस तरह झाड़ू की कुच्ची बनाकर बांध लेते हैं, उसी तरह यहाँ पे कुच्ची बांध ली जाती है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता है। भले ही वह धीरे धीरे कार्य करता है, परंतु कार्य करते समय वह अत्यंत तन्मय होकर होकर ही काम करता है। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ गई कि गेहुअन सांप की तरह फुफका कर उठता है। मतलब दूसरों के ऊपर वो चिल्लाता है। फिर किसी दूसरे दिन करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं है। उसे काम करते वक्त किसी ने भी टोका तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है कि फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है। मुंहजोर मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति का है। इसीलिए जब भी सिरचन काम करता है, तभी उसे बीच में टोकना नहीं चाहिए, नहीं तो आधा काम छोड़कर वहां से वो चला जाता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारागिर, यहाँ पे उसके काम की उसे मजदूरी नहीं दी जाती है, सिर्फ भरपेट उसे खाना दिया जाता है। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। झाला मतलब तीखापन। बात में कोई भी तीखापन या रोब दिखाई दिया तो वह बर्दाश्त नहीं करता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, तभी सिरचन को बुलाओ। धूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। उसे स्वादिष्ट खाना पसंद था। खाने में खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यदि उसे स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो वह काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा और कहेगा कि अतकबाली दर से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। तो इस तरह यदि उसे उसका मनचाहा खाना नहीं मिला तो वह क्या करता है, बहाना बना देता है। नहीं तो आधा सर दुख रहा है और दूसरे दिन मतलब वो कभी नहीं आएगा। इस तरह वह बहाना बना देता था। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, चीख मतलब पर्दा, सतरंगी के डोर के मोड़े, मतलब मोड़े यानी बैठने के लिए जो टेबल होता है, स्टूल होता है, उसे मोड़े कहा जाता है।
भूसी, भूसी मतलब चूल्हे में जो भूसी डालती है। चुन्नी रखने के लिए मूंज, मूंज मतलब एक घास है। कि रस्सी के बड़े बड़े जाले, जाले मतलब टोपली। हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी। यहाँ पे हलवा मतलब किसान में जो खेत में जो हल चलाने वाले होते हैं, धूप में काम करते हैं, तो धूप से बचने के लिए छतरी या टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकार का काम समझते हैं। बेकार का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होती। पेट भर खाना खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब यहाँ पे इस जो काम किया जाता है उसकी मजदूरी नहीं दी जाती है, अनाज भी नहीं दिया जाता। इस काम को महत्व नहीं दिया जाता है, सिर्फ पेट भर खाना दीजिए, नहीं तो काम पूरा होने के बाद एक आध पुराना कपड़ा दिया जाता है तो भी लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। और वह खुश हो जाएगा तो इस तरह यहाँ पे ये जो मतलब ग्रामीण विभाग में इस तरह के काम करते हैं तो इस काम का वहाँ पे महत्व नहीं होता है, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारागिर है। सिरचन सिर्फ कला में ही निपुण नहीं है, तो वैसे वो बात करने में भी क्या है, माहिर है, मतलब होशियार है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। तिलमिला उठना मतलब क्रोध में आना। महाजन की बेटी को ऐसी बात सुनाई कि उसे क्रोध आया और वो तिलमिला उठी। मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात। जभी महाजन की बेटी से ऐसी बात सुनाई तभी वो गुस्से में आई और उसने कहा कि मैं माँ से जाकर कहती हूँ, आपकी आपने जो मुझे इतनी बड़ी बात कही है। तभी सिरचन कहता है, बड़ी बात ही है बेटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। मैं तो गरीब हूँ, नहीं तो दो तीन पटरे की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यहाँ पे सिरचन कहता है कि बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, मैं तो गरीब हूँ, मुझसे तो दो तीन पटेर का काम करवाया और सिर्फ केसारी का सत्तू खिलाया। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है और कोई नहीं। केसारी मतलब एक प्रकार की मटर जो दाल के रूप में खाई जाती है, और सत्तू मतलब भुने हुए चने का जो आटा होता है, उस आटे से शरबत या पराठा बनाया जाता है। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी है। चेतावनी देना मतलब सावधानी करने के लिए कही गई बात। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। तीन जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की दो शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस? मतलब यहाँ पे तीन जोड़ी फैशनेबल चिक मतलब पर्दा और दो शीतल पाटियों मतलब चटैया। और यदि ससुराल से मैके से यह न लेकर आई तो उसे बिना घर में लिए वापस भेजा जाएगा। इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम कर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नहीं धोती दूंगी,
असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। इसीलिए माँ ने उसे बताया कि आपको नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करना कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। इस तरह सिरचंद को माँ ने यहाँ पे बताया है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे, झब्बे मतलब गुच्छा, कुच्ची का जो गुच्छा होता है वो उसने खोल दिया। चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीख बुनने बैठा। चीख बुनने बैठा मतलब चटाई बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नई फैशन की चीज बन रही है। मतलब यहाँ पे सिरचंद एकाग्र होकर चटाई बनाने लगा है। मजली भाभी से नहीं रह गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। मजली भाभी कहती है कि मुझे यदि पता होता कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो मैं भी अपने भैया को क्या कर देती, खबर कर देती। ऐसे मजली भाभी ने कहा। काम में व्यस्त सिरचंद के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। अभी जो सिरचंद जो चीज बना रहा है तो कहता है कि आप मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। बहुरिया मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर है। सिरचंद ने मदली भाभी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पर मदली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। लड़की की विदाई की रस्म एक महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है। बेटी की विदाई के दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। यहाँ तक हम देखेंगे। इसका जो दूसरा भाग है दूसरी तासिका में हम देखेंगे। इसके नीचे मैंने आपको कठिन शब्द के अर्थ लिख कर दिए हैं। मैं कठिन शब्द का वाचन करती हूँ, आपको लिख कर लेने हैं। शब्दार्थ है बेकार, बिना मजदूरी के जबरदस्ती लिया गया काम। चटोर शब्द का अर्थ है स्वाद लोलू। चीक, बांस की तिलियों का बना हुआ पर्दा। मुक्तखोर, मुफ्त में खाने वाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, आलसी, निकम्मा। खुशामद, चापलूसी करना, खुश करने के लिए झूठी तारीफ करना। भोग, प्रसाद, मराठी में हम नैवेद्य कहते हैं। मोती, पानी में उगने वाली एक प्रकार की घास। पटेल, पानी में उगने वाला सरकंड जाति का पौधा जिसके पत्ते चटाई एवं टोकरी बनाने के काम आता है। बेकाम, बिना काम का, निकम्मा। बेजा, अनुचित। मड़ैया, झोपड़ी, कुटी। खेसारी, एक प्रकार की मटर, वाटाणा जो दाल के रूप में खाई जाती है। सत्तू, भुने हुए चने का आटा,
उससे शरबत पराठा बनाया जाता है। आपको सभी को शब्दार्थ लिखकर लेने हैं। दूसरा भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।